मैं सूफ़ी शाह सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी, वाइस प्रेसिडेंट सूफ़ी खानका एसोसिएशन, आज झांसी के इस पावन सरजमी पर आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर जितने भी सूफियों के मज़ारात हैं उनको कुछ दबनकारियों के ज़रिए दबन किया जा रहा है, और यहाँ की ज़मीनें वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है ज़बरदस्ती हायर करी जा रही हैं, और यहाँ पर जो पूर्वजों से जो मतवली और सज्जादा नशीन लोग रहे हैं उनको उनकी विचारधारा के अनारगल काम कर रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा जो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूंगा और यहाँ झांसी के प्रशासन और शासन से भी ये अवगत कराना चाहूँगा, क्यों क्योंकि जो जिस विचारधारा का मानने वाला है और जो हमेशा से जिनके पूर्वज जो दरबार के मुतवल्ली और पुजारी बनकर रहे हैं उनको ये हक मिलना चाहिए, और जो लोग बेवजह लैंड जिहाद का मिशन फॉलो कर रहे हैं, पूरे जिहादी लोग जो हैं जो पूरे लैंड को किसी मिशन के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बैठकर मुल्ला आसिफ असरफ जलाली जैसे जो लोग हैं, घातक लोग हैं, जो पाकिस्तानी पैटर्न पर यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो उनका मकसद ही यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद करके और पहले यहाँ पर स्पेस तैयार कर रहे हैं, और सूफियों को सबसे पहले फतवों के ज़रिए और इस्लाम के अंदर 72 फ़िरके हैं उनका रवाज डालते हुए हमारे सूफी भाइयों को जो सूफी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हराम के फतवे देकर और उनको इस्लाम से निकालने की बात करके उनके जो ज़मीनों को, उनकी खानकाहों को कब्ज़ा कर रहे हैं। और यहाँ तक भी हमें खबर मौसूल हुई है कि उन्हीं की ज़मीनों पर, सूफ़ी विचारधारा की ज़मीनों पर मदरसे तक कायम करे जा रहे हैं, जबकि कोई कैसे कर सकता है कि जबकि ये लोग कहते हैं कि चादर हराम है, मज़ार को ये लोग पूछते हैं, ये इस्लाम में नहीं है और ये इस्लाम से खारिज है, जबकि हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया के अंदर मज़ारात बनी हुई हैं और पूरे मुसलमान जाकर वहाँ हाज़रियाँ भी देते हैं, अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर इन बुज़ुर्गों ने करामातें दिखाई जिनसे हमारे हिंदुस्तान के तमाम राजाओं महाराजाओं ने ज़मीनें लगाई थी। आज जैसे कि मलंग शाह, खाकी शाह मलंग हुए, जीवन शाह बाबा मलंग रहमतुल्लाह अलैह हुए, इनकी जब खानकाहों में जाओगे तो सैकड़ों बीघे ज़मीनें यहाँ पर मौजूद पाओगे। ये यकीनन किसी न किसी राजा ने दिया था, किसी ने यहाँ के जो शासक लोग थे उन्होंने दिया था, उनकी इबादत को देखकर, उनकी रियाजत को देखकर और उनके विचारधारा को देखकर, उनके स्नेह मोहब्बत को देखकर दिया था। आज कुछ लैंड जिहादी लोग उन ज़मीनों को कब्ज़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सूफ़ी खानका एसोसिएशन डट कर खड़ा हुआ है। सूफ़ी कौसर हसन मजीदी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुहिम चला रहे हैं और जो जिसका हक़ है उसको दिलवा कर रहेंगे। इसी उपरांत में हमारे झांसी के जो कोषाध्यक्ष हैं राशिद खान साहब जो, और हमारे सूफ़ी रशीद बरकाती जो प्रदेश महासचिव हैं, और क्या कहते हैं एहसान राइन साहब हैं, आज़ाद साहब हैं, और खालिद साहब हैं, और तुम्हारे जमशेद भाई जो कि ज़िला अध्यक्ष है सूफ़ी खानका एसोसिएशन से, वो भी मौजूद है यहाँ पर, और इन लोगों के द्वारा हमको ये खबर मौसूल किया गया हुआ है। मैं यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के उच्चतम अधिकारी से मैं मुतालिबा करता हूँ कि हमारे सूफ़ी लोग होते हैं, ये राष्ट्रीय विचारधारा के लोग होते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी इनके अंदर ऐसी समाई हुई है, जिस तरीके से चाय में नमक हो या सब्ज़ी में नमक हो, इस तरीके से हमारे खूनों में हिंदुस्तान की वफ़ादारी है। ऐसी वफ़ादार लोगों के साथ अन्याय ना हो, मैं बस यही आग्रह चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।